सर्वविदित घटना सिजुआ 11 नंबर में घटी। वहां के स्थानीय निवासी रवि कुमार के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट किया। रवि जी बताएं, वहां जो गोप हुआ उसके बाद क्या घटना घटी? मेरा रहती जमीन है, 6 एकड़ का जमीन है। कल हम लोग अपना साहब मैनेजर से बात विचार कर रहे थे जी। तो साहब चले गए। उसी दौरान में कुछ आदमी लोग आए हैं, उसका नाम विशाल बर्नवाल है। वो आया डायरेक्ट और हम लोग को धमकी उमकी देने लगा, हमारे साथ हत्या मुक्की करने लगा, मार के धमकी देने लगा। कहा गोली मार देंगे, घर खाली कर दो। हम बोले हम घर क्यों खाली करें, ये मेरा जमीन है, मेरा रहती है, मेरा 6 एकड़ जमीन है। बगल में नंदलाल भैया के घर किया, दुर्गा भैया के, और हम मेरा भी बगल में है, जस्ट वही बगल में सटा हुआ। उसी में हाथापाई हुआ। वो अपने समर्थनों कम से कम 10-20 लड़का था, उनके साथ में राइफल। तो इससे पहले भी रवि जी इस तरह का कभी हादसा हुआ क्या? उससे पहले भी आगे भी हुआ था। तो ये सब आता है, अगला कौन भेजता नहीं भेजता ये हम लोग को नहीं पता। डायरेक्ट कहता है कि जुप्ता तुम लोग खाली करो। जुप्ता खाली करने का मतलब सब कहना है कि सर इसी जो अगला पैसा वैसा लेता है गुंडा बदौलत के दम में हम लोग को भगाने के लिए खोज रहा है। जो आप लोग वहाँ के जो स्थानीय हैं, सब रैयत हैं, तो आप लोग जो जमीन का कागज होता है उससे सारे लोग परिपूर्ण है ना? जी हाँ, 6 एकड़ जो कागज हम लोग का पास है वो खुद मेरे पापा के नाम पर कागज अभी सब चीज रखे हुए हैं। अच्छा, कल जो घटना घटी उसके बाद से कौन कौन से कोल इंडिया या बीसीसीएल के अधिकारी पहुंचे? अभी तक बीसीसीएल का बड़ा कोई अधिकारी नहीं आया। जो भी नया जो एजेंट साहब है जी, वो भी पहुंच रहे हैं और हम लोग के साथ में बैठ के बात विचार कर रहे हैं कि जैसे भी है आगे तक हम खबर पहुंचाएंगे। अभी जो वार्ता हो रही है इसमें किसी प्रकार का कुछ निष्कर्ष निकला है क्या? ये अभी तक बोला कि 2-3 दिन का समय हम लेते हैं और अभी अगल बगल में जो रूम है उधर रखवाने के लिए, जिसका धसा उधर रखवाने के लिए विचार भी दे रहे हैं रूम बनाने के लिए। आई गोफा अभी जो है इसको झापेगा और उसके बाद गोप का लंबाई चौड़ाई करीब कितना होगा अगर देखा जाए? अभी गोप कम से कम गोलाई है, मतलब पूरा गोलाई लीजिएगा तो कम से कम 10 फीट के आसपास है। जहां एक और घटना से लोगों में आक्रोश है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव सुखदेव बिद्रोही के साथ विनय पासवान भी वहां मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके मन में क्या है और किस तरीके का स्टेप राष्ट्रीय जनता दल के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिया गया। सुन के हम यहाँ पर अभी वहीं स्थल पर पहुंचे हुए हैं जहाँ पर कल घटना हुआ है जी। तो उसमें हम लोग आम जनता को बुलाकर सबसे निर्णय लिया कि इस पर क्या किया जाए जी। तो सभी लोगों ने कहा है कि हम लोग को जो अभी घटना घटा है सबसे पहले हम लोग को विस्थापन का मामला हो जी, कि आगे दिन ऐसा और भी कहीं बड़ा घटना न हो जाए जिससे हम लोग को परेशानी हो। अच्छा, 24 घंटा बीत जाने के बावजूद भी क्या आप लोगों को लगता है आला अधिकारी से जो सहायता मिल पाना था वो मिला है क्या? अभी तुरंत हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग को सुना जैसे यहाँ के बीसीसीएल के अधिकारी तुरंत भागे आए हैं यहाँ पर, हम लोग से बात किए हैं। और क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं, तुरंत हम लोग जाके 4 को हम लोग क्वार्टर दिखाएं बीसीसीएल का जो बंद पड़ा हुआ है उसको हम लोग खाली करवा, उसको हम लोग हैं चारों पीड़ित परिवार को हम लोग दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे, लगातार आपको भी हमने देखा है कि अवैध माइनिंग या बीसीसीएल के द्वारा अगर अवैध तरीके से किसी तरह का काम किया जा रहा है, मुखर होकर आप आवाज उठाते हैं। आखिर जिम्मेवार कौन है? इस तरह का गोप हर 2 दिन में देखने मिल रहा है कोयलांचल में। देखिए, ये आज का मामला ना, इसके पहले भी भूधसान होते आया है। जब कोयला का काम नहीं होता था वो पहले से भी होते आ रहा है जी। जो जीता जागता उदाहरण कोयलांचल एरिया में छोड़ के आपको निरसा तरफ एरिया में और भी मैंने बहुत ऐसा जगह पर जहाँ पर ऐसा कांड हुआ है, ऐसा बात नहीं कि नया हुआ है जी। रहा बात कोयला का अवैध खनन का, अवैध खनन में सबसे पहले यहाँ पर पक्ष विपक्ष लगभग दोनों दोषी है जी। इसमें कहीं किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। इसमें कैसे लोग इन्वॉल्व हैं वो आपसे ज्यादा बेहतरीन हम नहीं जानते। विनय जी, ये बताएं कि अभी तत्काल आप लोग क्या चाह रहे हैं कि वहाँ लोगों को राहत मिल पाए? यहाँ पर हम लोग जो अभी चाह रहे हैं वो अभी यहाँ का प्रबंधक देने के लिए तैयार हो गया। अभी हम लोग खड़ा होकर वहीं पर जगह पर हम लोग बीसीसीएल के अधिकारी से बात किए। बीसीसीएल के अधिकारी जो है वो सामान अभी वहाँ पर बीसीसीएल का अनेक सामान ला के अभी वहाँ पर भराई का काम होगा और उसके बाद एक हम लोग पाइप लगवा रहे हैं जहाँ से गैस निकल रहा, मोटा सा पाइप हम लोग लगवा रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा गैस वहाँ से बाहर निकलेगा। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है कि इस तरह का अगर घटना मान लीजिए 10 फीट दूरी पर फिर घटता हो तो ऐसे में कौन सी बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि पिछले 1 माह के पूर्व में भी वहां पर इस तरह का घटना घटा था और आज घटा,
तो क्या ऐसा आयास लगाया जा सकता है कि आगे भी घटना वहाँ घटेगी? देखिए, यहाँ क्षेत्र में जिस तरीका से जगह है, यहाँ पर निश्चिंत पर घटना घटने का संभावना नहीं, हम बोल सकते हैं कि नहीं घट सकता है, घट सकता है। पहला नंबर कि यहाँ पर जिस अभी मौसम जो चल रहा है पानी का, तो पानी का मौसम में जो अभी यहाँ पर कोयला जला हुआ है, तो जला हुआ कोयला डायरेक्ट बैठ जा रहा है, यहाँ पर है पहले से जमीन पूरा भिंजा हुआ है। और यहाँ पर अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर यहाँ धंसना बहुत जरूरी है, इसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ बीसीसीएल के अधिकारी को निश्चित तौर पर इन लोग का सर्वे करके कहीं अच्छे जगह में लोग बसाने का काम करें, जिससे बीसीसीएल भी सुरक्षित रहे, यहाँ का जान माल आम जनता भी सुरक्षित रहे। 150 परिवार या 150 घर वहाँ पे रह रहे हैं, जैसा कल हम लोगों ने देखा। क्या लगता है कि सभी घरों में दहशत का माहौल है? पूरा है। यहाँ पर एक तो बगल में स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, जिसमें हम लोग वहाँ पर अभी गए, स्कूल में देखे, वहाँ बच्चा का जनसंख्या जो वहाँ पर 150 है, वहाँ पर अभी लगता है कि 10 बच्चा आया हुआ है, वहाँ पढ़ाई चल रहा है। 7 क्लास में जहाँ रहना चाहिए 200 बच्चा, वहाँ पर अभी लगता है कि 7 बच्चा आया हुआ है। ऐसा ही कर करके मतलब नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर परिवार भी भयभीत है, बच्चा भी भयभीत है, कोई स्कूल भेजना नहीं चाह रहा अपना बच्चा लोग को। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न रहेगा, क्या आप चाहते हैं बीसीसीएल प्रबंधन विस्थापन की नीति बनाए पहले या इनको विस्थापित करे पहले? देखिए, जरूरी तो है दोनों करना। आदमी को अभी तुरंत घटना घटता है, ये तुरंत है जीआरडी के तहत है, आपको बलियापुर तरफ है, वहाँ पर भेजने का काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था उचित नहीं है। बोलने का बीसीसीएल बहुत कुछ बोलता है, लेकिन वहाँ व्यवस्था नग्न के बराबर वहाँ पर है। पहला नंबर, अगर रोजगार अगर आदमी को मिलता है तो अच्छा बताओ, रोजगार तो शून्य है, तो सबसे पहले रोजगार नहीं तो फिर आदमी रह तो क्या होगा? अगर आलीशान भी बंगला उसको दे दिया जाए, अगर बेरोजगार हो तो बेकार है, वहाँ पर कोई साधन नहीं, वहाँ जंगल झाड़ एरिया पूरा है। अच्छा, कल ये भी सुनने में आया था कि वहाँ एक रवि जी हैं, उनके साथ कुछ लोग हाथापाई भी किए, असामाजिक तत्व के लोग, क्या इसकी जानकारी है आपके पास? देखिए, यहाँ पर नेतागिरी के धमकाने के लिए कुछ लोग बिन बुलाए पर अपना आ गए थे, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों ने उसका जोरदार विरोध किया है। धन्यवाद विनय जी, जिस तरीके से आपने विश्लेषण दिया। अब सामने है बीसीसीएल प्रबंधन के सामने, पहले वो विस्थापन की नीति बनाए या विस्थापित करे। आम जनता को चंद रुपये देकर रोजी रोटी की बात कही तो जा रही है, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से उनका कोई सहायता नहीं मिलता, मुझे लगता है उनके जीविकोपार्जन के साथ उनका जीवन यापन भी अब अधर में लटका हुआ है।